हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बीए तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स ने एजुकेशन सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है उनकी एजुकेशन में एक प्रैक्टिकल फ़ाइल बनती है। तो वही प्रैक्टिकल फ़ाइल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जिस स्टूडेंट की फ़ाइल है, तो इनके कॉलेज में यहाँ पर 6 परीक्षण इन लोगों को कराए गए थे, जिनमें से फर्स्ट जो है वो है हिंदी उपलब्धि परीक्षण। तो हिंदी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से हम प्रायोजिकी हिंदी उपलब्धि का स्तर चेक करेंगे। सेकंड जो है वो है अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण के माध्यम से प्रायोजिकी व्यक्तित्व को चेक किया जाएगा कि प्रयोजी जो है वो किस व्यक्तित्व का है, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का है या फिर उभयमुखी व्यक्तित्व का है। थर्ड जो है वो है शैक्षिक रुचि प्रपत्र। तो शैक्षिक रुचि प्रपत्र के माध्यम से हम प्रायोजिकी भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट चेक करेंगे कि प्रायोजिक को सबसे ज़्यादा रुचि किस सब्जेक्ट में है, अगर सबसे कम रुचि है तो वो किस सब्जेक्ट में है। ठीक है। फोर्थ जो है वो है अभिवृत्ति मापनी परीक्षण। तो अभिवृत्ति मापनी परीक्षण द्वारा प्रायोजिकी जीवन के क्षेत्रों में, जैसे कि अध्यापक, अभिभावक या फिर अनुशासन हो गया, तो इनके प्रति उसकी हम अभिवृत्ति जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है समायोजन परिसूची। तो समायोजन परिसूची के माध्यम से हम प्रायोजिकी संवेगात्मक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में समायोजन को चेक करेंगे कि प्रायोजिक का समायोजन स्तर कैसा है। कहीं उसे संवेगात्मक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में समायोजन करने में प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं करनी पड़ती। तो 6 जो इनके कॉलेज में कराया गया है परीक्षण वो है व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली। तो इसके अंतर्गत जो भी मूल्य होते हैं हमारे, जैसे कि धार्मिक मूल्य हो गए, सामाजिक मूल्य हो गए या फिर आर्थिक मूल्य हो गए, तो इन सभी मूल्यों के स्तर का अध्ययन करना। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट परीक्षण हिंदी उपलब्धि परीक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने अभी तक हेमा लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले तो हम परीक्षण संख्या नंबर 1 लिखेंगे। तो ये जो हिंदी उपलब्धि परीक्षण है ये डॉक्टर एल.एन. दुबे द्वारा निर्मित है। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर विवरण लिख देंगे। तो अध्यापक जो है वो इजीली इसके द्वारा अध्ययन और अध्यापन का मूल्यांकन कर सकता है। तो इसके बारे में विवरण लिखने के बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो आएगी परीक्षण का प्रमापीकरण। तो मतलब ये परीक्षण कैसे और कहाँ से स्टार्ट किया गया था उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 24 उत्तम व उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों पर किया गया। इसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लिया गया था और टोटल 1860 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित किए गए थे, जिसमें गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी थी, और उनकी जो एज थी वो 13 से 15 वर्ष के बीच में थी। तो हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो आएगी प्रमापीकरण की विश्वसनीयता। तो परीक्षण से प्राप्त अंकों को व्यवस्थित करके विभिन्न सांख्यों की गणना की गई, जो कि इस प्रकार, मतलब जो भी हमें मान प्राप्त हुए थे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मध्यमान जो है वो 56.47, प्रमाणित विचलन 18.2, विश्वसनीयता स्पीयरमैन विधि के द्वारा 0.78 और प्रमाणिकता वार्षिक परीक्षा के अंकों के साथ सह संबंध जो है वो है 0.67। इसके बाद हम समस्या लिखेंगे परीक्षण की, मतलब हमारा परीक्षण करने का क्या उद्देश्य है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो डॉक्टर एल.एन. दुबे द्वारा निर्मित हिंदी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से हिंदी का उपलब्धि स्तर ज्ञात करना। नेक्स्ट हेडिंग आएगी प्रारंभिकताएं। तो यहाँ पर प्रयोजी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी कि प्रयोजी का क्या नाम है, उसकी एज कितनी है, वो किस क्लास में पढ़ता है। ठीक है। उसके अलावा उसके विद्यालय का नाम भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, और प्रयोजी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो भी यहाँ पर लिखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेंटली और फिजिकली वीक हो। इसके अलावा आप किस स्थान पर और किस टाइम पे परीक्षण करा रहे हो, आपको उसकी भी डिटेल यहाँ पर देनी होती है, और परीक्षण की डेट, किस डेट में आप परीक्षण करा रहे हो आपको वो भी यहाँ पर लिखना होता है। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा परीक्षण सामग्री का। तो हिंदी उपलब्धि परीक्षण करा रहे हैं तो उसका प्रश्न पत्र हमें चाहिए होगा। उसके अलावा प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी और निर्देश पुस्तिका, घड़ी,
कागज़ और पेंसिल, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी परीक्षण का प्रशासन। तो प्रयोजक को सबसे पहले आराम से बिठा दिया जाएगा और परीक्षण सामग्री को हम यथास्थान रख देंगे। ध्यान रहे कि जिस स्थान पर आप परीक्षण कराने जा रहे हो वो स्थान एकदम शांत होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है परीक्षण निर्देश। तो परीक्षा कराने से पूर्व प्रयोजक को कुछ निर्देश दिए जाएंगे। फर्स्ट है, मैं आपके साथ एक उपलब्धि परीक्षण करने जा रही हूँ जिसकी पूर्ण सफलता आपके सहयोग पर निर्भर करती है। सेकंड, इस परीक्षण में 5 प्रश्नमालाएं हैं, प्रत्येक प्रश्न में 20-20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नों के हल करने का तरीका भी समझाया गया है। नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर प्रपत्र पर ही लिखने हैं, परीक्षा पुस्तिका पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगाना है। फोर्थ, केवल एक प्रश्नमाला ऐसी है जिसके उत्तर शब्दों में देने हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्नमाला को हल करने से पहले आपको रेडी का संकेत दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेडी को सुनकर परीक्षण के लिए तैयार हो जाइए और शुरू के साथ ही परीक्षण करना आरंभ कर दीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट निर्देश जो है वो है, इसके बाद आपको रुके का संकेत दिया जाएगा जिसके बाद आपको अपना कार्य जो है वो समाप्त कर देना होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी परीक्षण विधि की। तो जिस तरीके से भी आप पूरा परीक्षण प्रयोजक को कराएंगे वो पूरी विधि आप डिटेल में यहाँ पर लिख दोगे। तो परीक्षण कार्य तो समाप्त हो गया है, अब बारी आती है उसकी फलांकन करने की। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वो आएगी फलांकन विधि। तो यहाँ पर पूरी फलांकन विधि लिखी जाएगी कि परीक्षण का कार्य समाप्त होने के बाद उसका फलांकन किया गया, उत्तर कुंजी के आधार पर सही उत्तर के लिए सही का चिन्ह तथा गलत उत्तर के लिए गलत का चिन्ह लगाया गया, सही उत्तर के लिए 1 अंक व गलत उत्तर व छोड़े गए उत्तर के लिए 0 अंक दिया गया। इस प्रकार 5 प्रश्नमालाओं का योग अलग अलग किया गया। इसके बाद कुल अंक प्रपत्र पर निर्धारित स्थान पर अंक लिख दिए गए। इस प्रकार प्राप्त अंकों को राय स्कोर कहते हैं, जिन्हें बाद में प्रमाणित अंकों में परिवर्तित करके अंकों का विस्तार और हिंदी उपलब्धि स्तर ज्ञात किया गया। तो हम इस तरीके से पूरी परीक्षण तालिका बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में प्रश्नमालाएं रहेंगी, सेकंड में हम लिखेंगे अंक तालिका, मतलब प्रश्नमाला जो है वो प्रत्येक कितने अंक की है, और थर्ड में जितने प्राप्तांक प्रयोजक ने प्राप्त किए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रयोजक का स्कोर कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट में उससे 14, सेकंड और थर्ड में 16, फोर्थ में 12 और फिफ्थ में उसे 20 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्न पत्र 100 मार्क्स का था, जिसमें उसे 78 मार्क्स प्राप्त हुए और उसका प्रमाणित अंक विस्तार 124 से 138 का रहा। और जब हम इसे प्रमाणित अंक तालिका से टैली करेंगे तब हम देखते हैं कि प्रयोजक का प्रमाणित अंक विस्तार 124 से 138 के बीच का है, मतलब जो प्रयोजक है उसका हिंदी उपलब्धि स्तर तीव्र स्तर का है। तो हम यहाँ पर उसका उपलब्धि स्तर लिखेंगे तीव्र, और उसका जो प्रमाणित अंक है वो 126 है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी व्याख्या में विवेचना। तो यहाँ पर हम परीक्षण की पूरी व्याख्या करेंगे कि परीक्षण में कुल कितनी प्रश्नमालाएं थी, प्रयोजक ने प्रत्येक प्रश्नमाला में कितने क्वेश्चन किए, कितने स्किप किए, ठीक है, और उसको कितने प्राप्तांक हर किसी प्रश्नमाला में प्राप्त हुए। तो वही सारी डिटेल हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लास्ट में हम यहाँ पर प्रयोजक का प्राप्तांक लिखेंगे जो कि 78 रहा, और उसका जो प्रमाणित अंक था वो 126 बना था। इस आधार पर प्रयोज्य जो है वो तीव्र श्रेणी का है। तो लास्ट जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी निष्कर्ष। तो परीक्षण की व्याख्या एवं विवेचना के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी उपलब्धि परीक्षण में प्रयोजक का हिंदी विषय का उपलब्धि स्तर तीव्र है। तो ये था हमारा आज का परीक्षण, हिंदी उपलब्धि परीक्षण।
तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। और आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ और बचे हुए जितने भी ये परीक्षण है हमारे, वो सारे ही शेयर करूँगी 1 बाय 1। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।